हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो यह 5/1/2019 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ पेपर है। ये हमारा आज का पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले के जितने भी शिफ्ट थे उनका हमने पेपर का एनालिसिस कर लिया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के 17 अवसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्रांति। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। संसद के किसी भी सत्र या 17 अवसान के अगले सत्र के आरंभ के बीच समय अंतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा 17 अवसान की घोषणा करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलनबर्ग। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलनबर्ग ऑस्ट्रेलिया शहर में 1956 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है हमारा, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो में के कार्यकाल में हुई। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्का। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। इस संघ के जीवों के में सिर, अंतरांग, पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर जिसे बोला जाता है, और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन 1981 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं की अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, फीफा द्वारा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेवीडियो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो, उरुग्वे में 1930 में किया गया था। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम हेनरी स्टीफन के नाम पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, जनरल
एवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर कोड 2010। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जनरल एंट्री एवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा पारित किया गया। यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। आम बजट 2012 और 13 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चौथी अनुसूची। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। महत्वपूर्ण अनुसूची और उनके विषय में, जैसे दूसरी अनुसूची में क्या है, विषय पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते की बात करी गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 के द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड हमारा दिया है प्रतिषेध, फोर्थ दिया है उत्प्रेषण और फिफ्थ हमारा दिया है अधिकार प्रेक्ष। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी थोरियम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मोनाजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाए जाने वाली रेत में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालिक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जूडो के खेल में डैन का अर्थ मालिक है। जूडो जापान देश का राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, शब्द डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शब्द डेड बॉल क्रिकेट खेल से संबंधित है। डेड बॉल क्रिकेट में अंपायरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डेड बॉल को हिट नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विस्थापन दोष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है। इसे विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है, जहां जाली में एक छोटा आयन पर एक धनायन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतराली स्तर पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है
जिनके धन आयन ऋण आयन के आकार में बहुत अधिक अंतर रहता है, जैसे ZNS और AgBr आदि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विस्पर्शी नदी के बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सबो झील। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विस्पर्शी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ऑक्सबो झील, इसे गोखुर झील या छाड़न झील के रूप में विकसित होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्गा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। नीपर, निस्तर, डान और डेन्यूब नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रविड़ी भाषा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त रहित क्रांति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा किया गया था। एक सामाजिक राजनैतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के खुले विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्ट्स कहलाते हैं। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र बेल्ट्स कहलाते हैं। बेल्ट्स शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास के मैदान हैं। बेल्ट्स एक उपजाऊ क्षेत्र हैं जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ घास दिए गए और क्षेत्र हैं, जैसे डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। प्रेयरीज कहाँ बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका में। और पंपास कहाँ बोला जाता है? अर्जेंटीना और ब्राज़ील में घास के मैदान को पंपास बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, औसत त्वरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नयनार। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नयनार कहा जाता है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नयनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन को नेतृत्व किया। नयनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल बरूनी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृत का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, स्पेन देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा, जिब्राल्टर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तथ्य दिया गया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था। अगला 25 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।